इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण में पहले दिन सोमवार को हालांकि वैक्सीन लगवाने का उत्साह नहीं दिखा। 1600 लोग ही वैक्सीन लगवाने आगे आए। वैक्सीन लगवाने की प्रेरणा देने के लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्वयं आगे आकर पहल की और विक्टोरिया के सेंटर में कोरोना का टीका लगवाया। दूसरे चरण की वैक्सीन लगाने का काम फिलहाल चलता रहेगा। इस चरण के बाद आम जनता का नंबर आएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने आज शहर में फुटपाथ पर लगाने बाजारों में ठेले लगाकर अपनी रोजी कमाने वालों की सुध ली। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि गोहलपुर, इंदिरा मार्केट और निवाड़गंज के कारोबारियों से बातचीत की गई तो यह सामने आया कि वे लोन तो लेना चाहते हैं पर उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है। इस कार्य में ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए नगर निगम ने अपने सभी जोनों में हेल्प डेस्क बनाई है। स्ट्रीट वेंडर उनकी सहायता से अपने फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। नगर सीमा क्षेत्र में जो बाजार हैं जहां स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय करते हैं उसमें आज विजिट किया गया और ये देखा गया है कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडरों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए हम लोगों ने सभी हेल्प डेस्क बनाए हैं जोनों में कि वो उन हितग्राहियों की जो स्ट्रीट वेंडर लोन लेना चाहते हैं उनका ऑनलाइन करवाएं केसेस, और यदि इस संदर्भ में यदि उनको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो हमारे नंबर पे अपनी समस्याएं या जो हेल्प चाहते हैं वो बता सकते हैं। शासकीय जमीन पर कब्जा करने के मामले में पनागर में बमौरी गांव निवासी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लोगों ने बताया कि हमारे गांव में गौ चारगाह की जमीन पर गांधी ग्राम गौसलपुर के श्रीकांत पांडे द्वारा फसल बोई जा रही है। ये जमीन पूरी तरह शासकीय है। पूर्व में शासन ये आदेश जारी कर चुका है कि जमीन खाली कर दी जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा। ग्रामवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर कहा कि ग्राम पंचायत की सभा में भी यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि जमीन खाली की जाए। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की है। विचार है कि वहाँ स्टेडियम गौशाला बने जो है कम से कम पंचायत के माध्यम में वो जमीन आई जाए और सब बच्चों का उसका लाभ मिला जाए। क्या लग रहा है वो दबंगाई कर रहा है? जी हाँ, दबंगाई कर रहा है। वो जमीन जो है मध्य प्रदेश शासन की है, गौचर की है, और पूर्व में भी उस जमीन में जो है कलेक्टर साहब ने उसको जो है आदेश दे दिया था कि इस जमीन में जो किसी भी प्रकार की फसल न बोई जाए। ये मध्य प्रदेश की जमीन है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अभी तक जमीन जो है खाली नहीं की है। तो हम लोग सभी गाँव के जो वासी हैं ये चाहते कि वो जमीन खाली हो और ग्राम पंचायत के उसमें जाए। प्रदेश भर के गांवों में काबिज जल उपभोक्ता समितियों को हाईकोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य शासन के आदेश की चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के बाद दिए। गौरतलब है कि व्यवस्था के अनुसार जल उपभोक्ता समिति का कार्यकाल 6 साल निश्चित है, पर पिछले वर्ष इन उपभोक्ता समितियों को कार्यकाल पूरा होने के 1 साल पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मदन महल की पहाड़ी से उतारकर तिलहरी में बसाए गए विस्थापितों ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टेट कार्यालय का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए विस्थापितों ने बताया कि प्रशासन ने हमारे घर इस वायदे के साथ तोड़े थे कि हमें तिलहरी में सभी सुविधाओं का विस्तार कर रहने के लायक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन प्रशासन अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा है। हम तिलहरी में नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अब तक विस्तार नहीं किया गया है। हम जिला प्रशासन ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं कि वो हम आएँ और हमारी समस्या को सुने, और जो हमारे जिन्हों का मकान का पैसा नहीं मिला है प्रशासन उनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो भी मतलब शासन का वो रहता है सहयोग रहता है उसके आधार पर उन लोगों को मकान बनवा के दें, वहाँ पर एक मकान बनवा कर दें और जो राशि आती है उनको राशि दें, और जो मूलभूत सुविधा की कमी है वहाँ पर उनको पूरा कराएं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में एक चिटफंड कंपनी की कारगुजारियां सामने आई हैं। ये कंपनी चेन बनाकर लोगों को जोड़ती थी। सदस्यता के तौर पर सभी से 610 रुपए जमा कराए जाते थे। इसके बाद सभी को सदस्य बनाने का टारगेट दिया जाता था। नए ग्राहक जोड़ने पर कंपनी हर महीने 500 रुपए 11 महीने तक देने का झांसा दे रही थी। कंपनी की पोल उसके ही यहाँ काम करने वाली एक पूर्व महिला कर्मी ने खोली। मामले में लाडगंज पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। संस्कारदानी में कच्ची शराब बनाने का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। इसे खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा अब तक किए गए प्रयास सफल नहीं हुए हैं। हालांकि पुलिस कच्ची शराब बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। गत रात उमती पुलिस ने गुरंदी के एक घर पर छापामारी की। यहां से उसने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और उसे बनाने में उपयोग की जा रही सामग्री जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को जमीन में दबे 8 लोहे के ड्रम मिले, जिससे तकरीबन 1600 लीटर कच्ची शराब रखी गई थी। मौके पर ही इसे नष्ट करा दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर भरतीपुर में अवैध शराब के संबंध में सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें भरतीपुर बल्ली मार्केट के बगल में ये ज्योति सोनकर के घर के पास हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हमारी महिला आरक्षक पहले से यहाँ मुखबिरी कर रही थी। उनकी सूचना पर यहाँ पहुँचे तो एक घर से महुए की गंध आ रही थी। वहाँ खोल के देखे तो वहाँ बकरियाँ और मुर्गी का दड़वा था, जिसके ऊपर पियरा बिछा हुआ था। जो हटा के देखा गया तो उसमें नीचे ज़मीन पर ड्रम गड़े पाए गए। करीब 7 ड्रम हैं, जिसमें महुआ का लाहन बन रहा था, फर्मेंटेशन हो रहा था और उसको खुदाई करके सभी को निकाला गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शासकीय कर्मी का 1 साल में 7वीं बार तबादला अनुचित पाया। इसी के साथ तबादले पर रोक लगा दी गई। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता कटनी निवासी प्रेम कुमार रघुवंशी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि महज 1 वर्ष के कार्यकाल में पूर्व में 6 बार स्थानांतरण के जरिए परेशान किया गया। ताजा आदेश के जरिए दूसरे जिले भेजा जा रहा है। चूंकि इस तरह बार बार यहां से वहां स्थानांतरण करना नीति के विपरीत है, अतः चुनौती के योग्य है। एक कर्मचारी को बार बार यहां से वहां भेजने से पारिवारिक जीवन भर भी बुरा असर पड़ रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दौर में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पेंशनर्स, अगर आप चाहते हैं कि उनकी पेंशन बीच में बंद ना हो तो अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जरूर दें। यह प्रक्रिया 28 फरवरी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रखी है। इसके बाद 1 मार्च से उन लोगों की पेंशन रुक सकती है जो लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशन धारकों के पास महज 20 दिन बचे हैं। 1 मार्च बाद जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उनके खाते में पेंशन की राशि जमा नहीं होगी। संक्रमण के चलते EPFO मुख्यालय ने जीवन प्रमाण पत्र को लेकर अक्टूबर 2020 में नई गाइडलाइन जारी की। अधिकारियों के मुताबिक 1 नवंबर को जीवन प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। दक्षिणी हवाओं के चलते गिर रहा पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगा है। 24 घंटे में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर सक्रिय होने लगा है। इसके असर से मौसम में यह बदलाव दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से आ रही नमी भरी हवा ने उत्तरी हवाओं को कमजोर कर दिया है। हवा के इसी बदलाव के चलते मौसम में भी परिवर्तन दिख रहा है। 1-2 दिन में मौसम में और बदलाव दिखेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।